नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक अभिप्राय एवं कार्य। इसके पहले हम देख चुके हैं कि व्यापारिक बैंक क्या है और उनका कार्य क्या है। जैसे व्यापारिक बैंक का जो कार्य है उससे केंद्रीय बैंक का कार्य हटके है, यानी अलग है। तो केंद्रीय बैंक का परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। विश्व का सबसे पहला बैंक केंद्रीय बैंक स्विस बैंक सन 1668 में स्वीडन में स्थापित हुआ। प्रोफेसर विल रोजर्स ने केंद्रीय बैंक को परिभाषित किया है। तो केंद्रीय बैंक मानवता के इतिहास में हुए अब तक के 3 महान आविष्कारों अग्नि, पहिया व केंद्रीय बैंक में से एक बतलाया है। केंद्रीय बैंक का प्रारंभ सन 1844 में स्थापित बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना के बाद हुआ। फ्रांस 1890 में, नीदरलैंड में 1814, रूस में 1860, जर्मनी में 1875, जापान में 1882 आदि देशों ने 19वीं शताब्दी के दौरान अपने अपने केंद्रीय बैंक स्थापित किए और 1935 में हमारे भारत देश में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में केंद्रीय बैंक को ही जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के बाद केंद्रीय बैंकों की स्थापना में तेजी हुई। वर्तमान में लगभग सभी देशों ने अपने अपने केंद्रीय बैंक स्थापित कर चुके हैं। यह है केंद्रीय बैंक का प्रस्तावना या परिचय। केंद्रीय बैंक का अर्थ है किसी देश का केंद्रीय बैंक उस देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्था होती है। यह देश का शीर्ष बैंक होता है। देश के समस्त बैंक इसके मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। इस बैंक को नोट छापने का एकाधिकार प्राप्त है। यह बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति एवं साख को नियंत्रित करता है। तो बच्चों, यही है केंद्रीय बैंक का परिचय। रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है रुपये के आंतरिक एवं बाह्य मूल्यों में स्थिरता लाना। रिजर्व बैंक की स्थापना के अभाव में रुपये के आंतरिक एवं बाह्य मूल्यों में स्थिरता नहीं लाई जा सकती है, क्योंकि जब साख एवं मुद्रा पर एक ही संस्था का नियंत्रण नहीं होता तब तक व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा की पूर्ति का विस्तार या संकुचन नहीं हो सकता। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना। बाह्य ऋणों की व्यवस्था में केंद्रीय बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह सरकार द्वारा विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से लिए जाने वाले ऋणों एवं भुगतान का हिसाब रखता है। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। बच्चों, तीसरे नंबर पे है कोषों का केंद्रीकरण। केंद्रीय बैंक की स्थापना से पूर्व समस्त बैंक अपने नगद कोष अलग रखते थे। इससे बैंकिंग प्रणाली में दृढ़ता नहीं आ पाती थी तथा जनता का इसमें विश्वास उत्पन्न नहीं होता था। तो समस्त बैंकों ने नगद कोषों के केंद्रीकरण के लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना उचित समझा। चौथे नंबर पे है मुद्रा एवं साख नीति में समन्वय। रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व मुद्रा का निर्गमन सरकार द्वारा और साख नियंत्रण इंपीरियल बैंक द्वारा किया जाता था। इस नियंत्रण के दोहरेपन को समाप्त करने के लिए मुद्रा व साख में उचित समन्वय लाने के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। नंबर 5 है बैंकिंग व्यवस्था का विकास। देश में बैंकिंग व्यवस्था के समुचित विकास के लिए केंद्रीय बैंक की नितांत आवश्यकता हुई। मुद्रा बाजार का संगठन। देश में मुद्रा बाजार असंगठित था। मुद्रा बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में किसी प्रकार का समन्वय नहीं था। अतः मुद्रा बाजार को संगठित करने के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना की गई।